सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। प्रोग्राम बोल जमूर के साथ मैं हूं ज़हीर सियाल। आज हम मौजूद हैं वस्ती पंजाब के खूबसूरत ज़िला मंडी बहाउद्दीन में, जिसे शेरों का शहर भी कहा जाता है। ये ज़िला तारीखी और जोग्राफिया लिहाज से इंतहाई अहम है। इसके एक साइड पर दरिया झेलम बहता है, जबकि दूसरी जानब दरिया चिनाब का गुजर होता है। ये पढ़ो लिखों की धरती है, जिसे मंडी बहाउद्दीन कहा जाता है। यहाँ के लोग इल्म और शऊर के मैदान में भी नुमाया मकाम रखते हैं, मगर जो अफसोसनाक वाक़यात हैं, यहाँ से गैर कानूनी तरीक़ा से यूरोप जाने के रुझान भी बहुत ज़्यादा हैं। हालिया कश्ती हादसात में भी तारकीन वतन की जो तादाद थी, वो सबसे ज़्यादा ज़िला मंडी बहाउद्दीन के मुख्तलिफ इलाकों से तल्लक रखने वालों की लोगों की थी। मंडी बहाउद्दीन जो है वो इस वक्त इंसानी स्मगलिंग के हवाले से इंतहाई अहम ज़िला माना जाता है। डंकी गैर कानूनी तौर से तरीका है जिसे डंकी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। मंडी बहाउद्दीन के लोग बखूबी इस लफ्ज़ से वाकिफ़ हैं, क्योंकि जैसे ही नाम डंकी का आता है तो गैर कानूनी तरीक़ा से यूरोप जाने वालों का रुझान में फ़ौरन उनके ज़हन में ये आता है कि हमने किसी भी तरीक़ा से मंडी बहाउद्दीन से यूरोपीय ममालिक की बॉर्डर लाइन क्रॉस करती हैं। गैर कानूनी तरीक़े से यूरोप जाने वालों में ख़ासकर जो तल्लक रखते हैं वो मलिकवाल, फालिया, मंडी बहाउद्दीन और इसी तरह जो मुल्क का इज़ला हैं उनके खारियाँ, सराय आलमगीर और गुजरात के लोग भी इस गैर कानूनी तरीक़ा को सफ़र को अख्तियार करते हैं। मगर अफसोसनाक है ये वाक़या ये है कि मुसलसल पिछले 5 दहाइयों से गैर कानूनी तौर पर जो इंसानी स्मगलिंग का जो धंधा है वो ज़िला मंडी बहाउद्दीन से मुसलसल जारी है। इस वक्त हम कोशिश करें कि ज़िला मंडी बहाउद्दीन के जो अहम DPO साहबान हैं उनसे भी रब्ता करें। जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन में गैर कानूनी तौर पर लोगों का रुझान बहुत जाता है, जो गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं और यूरोपीय ममालिकों का रुख करते हैं। इसमें इटली, स्पेन, फ्रांस, यूनान के जो मुल्क हैं वो शामिल हैं। इस वक्त नौजवानों जो नस्ल है ख़ासकर जो मंडी बहाउद्दीन से तल्लुक़ रखते हैं, आजकल उनके अंदर यानी कि यूनान, यूरोप जाने का रुझान बहुत ज़्यादा है। इस वक्त मेरे साथ नौजवान मौजूद हैं। खुर्रम इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है खुर्रम कि मंडी बहाउद्दीन के जो लोग हैं और जो नौजवान नस्ल है वो बहुत ज़्यादा यूरोप की तरफ रुख कर रही है, आखिर इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी ना 2 वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि इंसान की जो दिली ख्वाहिश है वो हर इंसान चाहता है कि मैं अमीर हूँ, बंगला, पैसा हो, क्यों तो मैं जो शानदार लाइफ स्टाइल हो। इस वजह से हर नौजवान की ये ख्वाहिश है कि मैं लीगली या इनलीगली तरीके से यूरोप जाऊँ। तो लीगली प्रोसेस है वो ना मौजूदा हालात जो हैं मंडी बहाउद्दीन के वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं इधर का रहने वाला हूँ। अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट वो बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए वो नौजवान नस्ल है वो डंकी की तरफ जाती है, क्योंकि वो काम खर्चे में है और लेट ज़रा होता है लेकिन काम खर्चे में हो जाता है। इस वजह से वो डंकी की तरफ रुझान करते हैं। तो क्या समझते हैं कि इसमें ख़तरा बहुत ज़्यादा नहीं है कि जो गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, ये क्या वजह है कि मंडी बहाउद्दीन के लोग इतना बड़ा रिस्क ले जाते हैं? जी, ये खतरा तो है। वह देखिए आए रोज़ ये सुना जाता है कि शिप डूब रही है, लोग मार के आ रहे हैं, लेकिन जब इंसान अपनी ख्वाहिशात का पाबंद हो जाए फिर उसे अपनी जान की परवाह नहीं रहती, तो वो लोग रिस्क ले लेते हैं। तो इतना बड़ा रिस्क लेते हैं कि लोग, यानी कि उनके जो पीछे फैमिलीज हैं, देखिए ना कि कितने लोग मुतासर होते होंगे उन कितने बड़े रिस्क से। देखें महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा, इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब बताइएगा आप भी कि इस वक्त मंडी के अंदर एक डंकी का बहुत रुझान है, तो आप किस नज़र से देखते हैं, क्या वजह है इसकी? जैसे कि खुर्रम भाई ने बात की है अभी कि इंसान की ख्वाहिशात तो लामहदूद हैं, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। कुछ नौजवानों पे फैमिली का भी प्रेशर होता है, जिस तरह मतलब अगर बच्चा फ़ेल हो गया तो उसके ऊपर ये प्रेशर है, तो पेरेंट्स की डिमांड होती है भाई तुम आगे क्या करेंगे, बहुत सा स्ट्रेस होता है माइंड पे। तो और बाज़-औक़ात जो है वो फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती इतना ज़्यादा, या इतना उसको कर नहीं पाती कि लीगली तरीके से ये बाहर जाने का प्रोसेस जैसे अफोर्ड कर सकें। तो फिर नौजवान क्यों पैसों की कमी की वजह से या किसी और वजह से जो है वो डंकी की तरफ जाते हैं, वो इसको ईज़ी समझते हैं। लेकिन हकीकतन देखा जाए तो ये जान का रिस्क है, ये नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी अगर देखा जाए तो किसी मुल्क की हदूद में इलीगल तौर पर एंटर होना ये भी गलत चीज़ है। बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ एक और नौजवान भी मौजूद हैं। पूछते हैं कि ये भी यानी कि उम्र भी इतनी है। अच्छा, आप बताएं भाई कि आप क्या यूरोप जाना पसंद करेंगे और वो भी अनलीगल? जी, ज़ाहिर बात है तो यूरोप जाना हर इंसान पसंद करता है। हर इंसान की ख्वाहिश है मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, ठीक है। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि मेरे पास पैसा हो, बंगला हो, गाड़ी हो, अच्छा बाहर अच्छा सिस्टम हो, बिज़नेस हो मेरा अपना, ठीक है। इस वजह से हर इंसान की यही दिली ख्वाहिश होती है कि मैं बाहर जाऊँ,
इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर मुज़ाहिर हुसैन ज़ैदी साहब मौजूद हैं। ये एक निजी कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं और इनसे पूछते हैं कि आजकल जो नौजवान सा नस्ल है उसमें यूरोप जाने का रुझान बहुत ज़्यादा है। क्या वजह है मंडी बहुद्दीन की जो आवाम है वो इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं वजह तो आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, मगर सबसे दिलचस्प बात ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए मंडी बहुद्दीन पाकिस्तान का वाहिद ऐसा ज़िला है जहाँ के जो बड़े बड़े अफीसर ब्यूरोक्रेट्स, ख़ासकर अब इस वक्त पंजाब का चीफ जो हमारे वो सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, वो भी मंडी बहुद्दीन से तल्लुक़ रखते हैं और भी आला ओहदेदार हैं। इसके बावजूद हो क्या रहा है कि मंडी बहुद्दीन में FIA का ना थाना है ना चौकी है और किसी किस्म का इनको जो एजेंटों को आज़ाद एक इलाका दिया, वो समझते हैं मंडी बहुद्दीन एक आज़ाद इलाका, हमें कोई पूछने वाला नहीं। और हो क्या रहा है कि कम उम्र बच्चे जिनकी उम्र ही 12, 15, 18 साल है उनको भी साथ ले, जिनके ना पासपोर्ट है ना शनाख्ती कार्ड है, और वो उनकी हलाकतें हर साल हलाकतें हो रही हैं। आप देखते हैं कि हर साल इन्हीं सीज़न में ज़्यादातर, वैसे तो पूरा साल में ही हलाकतें मंडी बहुद्दीन की देखी जा रही हैं और इनको पूछने वाला कोई नहीं है। वो इनको सुखाने ख्वाब दहा के नौजवान नस्ल को कि जनाब आएँ, आप यूरोप ले चलते हैं, आपको ये होगा, आप करोड़ों रुपया कमाएंगे। तो इस तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम यहाँ पे कोई FIA की चौकियाँ या थाना बन जाए, कम से कम कोई अदालत बन जाए, ताकि इनको कोई डर खौफ हो जाए। कि सोशल मीडिया का दौर है, हमारी नौजवान यूथ जो है वो उनके हर रिसोर्सेज हैं सोशल मीडिया के हवाले से, और वो ये देखते हैं कि हमारे साथ वाले हमसाए या हमारे अजीज़ो कारब, हमारे ओल्ड क्लास फ़ेलोज़, चाहे यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ हैं, क्लास फ़ेलोज़ हैं अपने स्कूल के, तो वो बाहर जो भी गए हुए हैं, चाहे वो डंकी के ज़रिए गए हैं या लीगल अपने वीज़ा के प्रोसेस के ज़रिए गए हैं, तो वो वहाँ पर जाके जैसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ज़िंदगी जी रहे हैं, घर वालों को भी पैसे भेजते हैं और वहाँ पर भी वो अपने लगाते हैं, अपनी अपलोड्स करते हैं वीडियोज़ वगैरह। तो उस हवाले से जो नौजवान नस्ल है उसमें ऐसा लगता है कि एहसास कमतरी आ गई है बहुत ज़्यादा। उन्हें लगता है कि जो सिर्फ एक रास्ता है सक्सेसफुल ज़िंदगी के लिए, कामयाब होने के लिए, तो शायद पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में भी खुसूसन कुछ ज़िले हैं जैसे ज़िला मंडी बहुद्दीन अपना एक पहचान रखता है डंकी के हवाले से। तो ये बहुत ज़्यादा जो शऊर देने की ज़रूरत है, नौजवान को बताना चाहिए जो उनके दोस्त अहबाब बाहर हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर आते जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जैसे दरख्तों पे डॉलर्स लग गए और आप ज़िंदगी हसीन हो जाएगी। तो इसमें बहुत सारे मराहिल और सक्सेसफुल ज़िंदगी के लिए, बहुत ज़्यादा कामयाबी के लिए आपको मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है। और मैं अपने दोस्त अहबाब जो हमारे नौजवान हैं, मैं उन्हें ये भी मशवरा देना चाहूँगा कि शायद, बल्कि यकीनन ऐसा ही है कि अगर आप वही प्रोसेस के ज़रिए मेहनत कर लें अपनी इस सोसाइटी में, पाकिस्तान में रहते हुए, मंडी में रहते हुए, आप वही ज़िंदगी अगर इंजॉय करना चाहते हैं, उतनी तरक्की के लिए आप इधर भी अगर वही मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको बहुत अच्छे कामयाबी के साथ आप इसमें देखेंगे, आप आगे जाएंगे। आपको यहाँ पे मेहनत भी करनी चाहिए, बल्कि अपने यहाँ पे रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए अपनी मैशत को उठानी चाहिए मंडी बहुद्दीन में, और इसी तरह पाकिस्तान को भी आगे लेके जाने में अहम किरदार अदा करेगी ये हमारी यूथ, अगर इस बात को समझ के यहीं पर मेहनत स्टार्ट कर ले। तो ये मेरा आज का पैगाम नौजवानों के लिए है कि अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे लीगल रास्ते के ज़रिए, तो आप यहाँ पर रह के उतनी मेहनत करें कि डंकी में पैसे कम लगते हैं और बंदा पहुँच भी जाता है उधर, चाहे वो मुसीबतों से गुजर के जाए। लेकिन ज़ाहिर है बाहर देखें सारे जाना चाहते हैं, बाहर जाना, लेकिन यह है कि अगर लीगल वे से जाया जाता है तो एजेंट वगैरह काफ़ी ज़्यादा पैसे लेते हैं, और अगर जो डंकी से जाया जाए तो उसमें पैसे कम लगते हैं। तो बंदा ये सोचता है चलो यार थोड़े पैसे लगाऊँ मैं, और बाहर तो मैंने उसी जगह पे चले जाना जहाँ लीगल तरीके से मैंने जाना है उस मुल्क में, और अगर उसी मुल्क में मैं थोड़े पैसों से जा रहा हूँ तो जान का रिस्क ले लेता हूँ और चले जाता हूँ, जबकि ये गलत है। क्योंकि जान का रिस्क लेके वहाँ पे जाना, पहुँचना, तो अब मुमकिन है कि आप पहुँच ही ना उधर पाओ। जब पहुँच ही नहीं पाओगे, रास्ते में ही आप रह जाओगे, अल्लाह के पास चले जाओगे, तो फिर तो आप क्या करोगे। तो ये सोचना चाहिए थोड़ा सा कि हमें सही है, हम सब लोगों ने पैसे कमाने हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, अपना फ्यूचर स्ट्रॉन्ग करना है, पैसे कमाने हैं, लेकिन उसके लिए अगर हम अपनी जान से ही हाथ धो बैठेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। तो इसलिए डंकी लेकर किसी सूरत नहीं जाना चाहिए बाहर के मुल्कों में, जो भी कानूनी तरीका है उसके मुताबिक बाहर जाना चाहिए। डंकी से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, पीछे से पूरी फैमिली आपकी तबाह हो जाती है, सिर्फ ये नहीं कि एक जान जाती है, तो पूरी फैमिली आपकी तबाह हो जाती है, पीछे से जो आपकी फैमिली है, बीवी बच्चे माँ बाप, वो ज़ाहिर है। और फिर अफसोस अपनी जगह कि हमारा बच्चा जो था वो किस तरीके से यानी कि इस दुनिया से चला गया। तो ये नुकसानदेह चीज़ है, डंकी नुकसानदेह, बस सीधी बात है कि डंकी से नहीं जाना चाहिए बाहर कभी भी। मंडी बहुद्दीन में अक्सर बेशतर नौजवान नस्ल को देखा गया कि मैट्रिक के एग्ज़ाम्स या इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स में इसके बाद बाज़ औक़ात नौजवान जो हमारे फ़ेल हो जाते हैं इसमें,
उनका जो जहन है या जो एक ये ट्रेंड बन चुका है मंडी बहाउद्दीन में कि वो यूरोप की तरफ नॉर्मली डंकी लगाना जो है ना ये पसंद करते हैं। और हमारा ज़िला मंडी बहाउद्दीन और सियालकोट और गुजरात ये स्पेशली ये कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा नौजवान इस तरफ माइल हो रहे हैं कि हमें यहाँ पे डंकी लगा के बाहर जाना चाहिए। और ये बिल्कुल गैर इंसानी और गैर अखलाकी तरीका है, इलीगल तरीका है। लोगों में, नौजवानों में ये एक शिद्दत पाई जा रही कि रातों रात हमें जिस तरह अमीर होना है, ये जुस्तजू, ये लगन है कि किसी तरह रातों रात अमीर हम हों। और ये देखा जा रहा है स्पेशली मंडी बहाउद्दीन में, आपने अक्सर देखा होगा कि बाहर जाते हैं यहाँ से लड़के जिनको अपना अंगूठा छापे हैं, कुछ लिखना पढ़ना भी नहीं आता, बाहर जाते हैं, वहाँ से एकदम से वो अमीर होते हैं, फिर अपने कंट्री वापस आते हैं यहाँ पर। और फिर जब वो शादियाँ करते हैं तो हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए पैसे निछावर करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स फेंक के जा रहे हैं। तो जब हमारी नौजवान नस्ल ये देखती है कि ये काम तालीम से और उस चीज़ से ज़्यादा बेहतर है, तो वो फिर उन लोगों को फॉलो करती है और वो इसी वजह से इस ट्रैक की तरफ जा रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम भी ऐसा ही करें, तो वो इस तरह से इलीगल तरीके से अपनी जान को रिस्क में डाल के मुश्किलात से दूसरे मुल्कों में जाते हैं। तान बॉर्डर से ईरान जाते हैं, फिर ईरान से तुर्की की तरफ वहाँ से वो जाते हैं, बहुत मुश्किल दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरते हैं, पहाड़ों से, नहरों से, अपनी जान की समझ लें बाजी लगाते हैं। बहुत से नौजवान जान से अपने हाथ भी धो बैठते हैं। यूनान कश्ती हादसात में मंडी बहाउद्दीन पुलिस ने भी इंतहाई अहम किरदार अदा किया है, बल्कि इंसानी स्मगलरों के ठिकानों पर FIA की मामलत करते हुए छापे भी मारे हैं। इस वक्त मेरे साथ मंडी बहाउद्दीन फोकल पर्सन जैगम अब्बास मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि मंडी बहाउद्दीन पुलिस ने इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्या किरदार अदा किया और अब तक ज़िला मंडी बहाउद्दीन से कितने जोन से हैं वो इंसानी स्मगलर और सहूलतकार और एजेंट माफिया अरेस्ट हो चुके हैं। जी सर बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जो ही ये अफसोसनाक वाक़या हुआ तो उसी वक्त मतलब एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल का क़याम अमल में लाया गया, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन वसीम रियाज़ ख़ान साहब की क़यादत में उसका क़याम अमल में लाया गया। और उन्होंने जो FIA के साथ तावन करते हुए जो इंसानी स्मगलर जो इस मकरू धंधे में शामिल हैं उन पर रेड भी करवाए, अपने तौर पर भी रेड करवाए, बंदे वो जो स्मगलर थे उनको भी गिरफ़्तार करवाया। सादुल लोग हैं उनके बिल्कुल आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा पैगाम बतौर फोकल पर्सन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल मंडी बहाउद्दीन, सबसे पहले तो अगर कोई भी बंदा इस तरह की इंसानी स्मगलर इस तरह की एक्टिविटी में शामिल है तो आप हमें फ़ौरन इत्तला दें, इंशाल्लाह हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये सेल जो है इसी मकसद के लिए बना हुआ है। और दूसरा मेरी आप लोगों से इल्तमास है, मंडी बहाउद्दीन की आवाम से स्पेशल मेरी ये गुजारिश है कि आप इस जो इंसानी जानों का ज़िया है और इस कारोबार में आप इनके हिस्सेदार ना बने, अपने प्यारों की, अपने जानों की हिफाजत करें और गैर कानूनी तरीके से बाहर भिजवाने वाला किसी भी झांसे में ना आएँ। पहले वेरिफिकेशन करें कि जो बंदा भिजवा रहा है उसके पास कोई लाइसेंस ओवरसीज़ प्रमोटर का, कोई वर्क परमिट का है, तो बिल्कुल भी अगर किसी के पास नहीं है तो बिल्कुल भी आप उसके झांसे में ना आए। मंडी बहाउद्दीन में जैसे हमेशा की तरह पहले भी हमारे पास में भी काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, तो इस वक्त करंटली जो वाक़या हुआ है उसके हवाले से मैंने और DPO साहब ने हमारी कमेटी बनी हुई है, हमने उसकी रेगुलर मीटिंग्स कर रहे हैं। हम उसके अंदर हमने बड़े आउटकम्स लेके आए हैं, हमने FIA को भी उसमें इन्वाइट किया है और FIA को हमने काफ़ी सारे अरेस्ट भी करवाए हैं मंडी बहाउद्दीन से। हमने इसके हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर भी कैंपेन चलाई है और मकामी लेवल पे भी हमने बताया लोगों को कि आपने किन लोगों से आपको वीज़ा मिल सकता है और ट्रैवल एजेंट के अंदर और जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर है उसमें क्या फ़र्क है। हमारे पास यहाँ पर जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं हम उन सब की रजिस्ट्रेशन को भी देख रहे हैं, उन सब को हम पुलिस और इंतज़ामिया की टीमें जाके उनको विजिट भी कर रही हैं और हमारा पूरी कोशिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, कि हम इस इंसानी स्मगलिंग का जो ये वाक़या बार बार हो रहे हैं इसको हम कम करें। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अगर बिज़नेस कहा जाए तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इलीगल बिजनेस इन द वर्ल्ड। तो ये इसकी शाखें ना सिर्फ पाकिस्तान में हैं बल्कि पूरी दुनिया में ये जो है ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, बच्चों की भी, औरतों की भी, यंगस्टर्स की भी और इसके अलावा स्किल्ड वर्कर्स की भी। तो इसमें मंडी बहाउद्दीन एक सरफहरिस्त भी डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि मंडी बहाउद्दीन के जो शुरू से एक हिस्ट्री आ रही है, क्योंकि लैंड यहाँ पे लोगों के पास कम है तो वसाइल को बढ़ाने के लिए लोग जो है ना वो बैरून मुल्क जाते हैं, क्योंकि तालीम ना होने की वजह से या मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वो ये जो है ना शॉर्टकट यूज़ करते हैं, लीगल वे से लोग बाहर कम जाते हैं। वो एक ट्रेंड सा यहाँ पे बन गया है जिसकी वजह से ये एक मार्केट बन गई है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। तो यहाँ पे एजेंट्स भी हैं, सब कुछ भी है, लेकिन इसमें पैथेटिक सिचुएशन ये है
कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू होने के बावजूद यहाँ पे कोई हमारे पास मंडी बहाउद्दीन में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस लिहाज से ना हमारे पास FIA की कोर्ट्स हैं यहाँ पे, ना हमारे पास FIA के थाना जात हैं, और इसके अलावा भी कोई सोशली भी लोगों को इनकरेज नहीं किया जाता कि आप लीगल जो है ना इमिग्रेशन जो है ना वो उस तरफ जाएं। तो लिहाजा इस लिहाज से एक बहुत संगीन इशू है। तो हमें गवर्नमेंट को भी चाहिए और लोगों को भी चाहिए इसको मिल के एड्रेस करें, और ताकि हमारा जो है ना एक इमेज भी बेहतर हो और लोग लीगल तरीके से बाहर जाएं। यंग जनरेशन है हमारी, उसके पास उस लिहाज से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। प्राइवेट सेक्टर इतना वाइब्रेंट नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में लिमिटेड जॉब्स हैं, वो चंद लोग उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। तो लिहाजा बाकी ये है कि ये एक, मैं तो कहता हूँ कि मंडी बहाउद्दीन और गुजरात और ये जेलम, इसमें ये चीज़ें कल्चरल बन गई हैं कि वालदैन हमारी ये सेकंड थर्ड जनरेशन है जिसमें हमारे वालदैन हमारे चचा वगैरह बाहर थे। वो हम सोशल गैदरिंग पे कहाँ भी जहाँ कहीं भी बैठे हों वहाँ पे बातें ही ये होती हैं कि मेरा बेटा यूरोप पहुँच गया, मेरा बेटा अमेरिका चला गया, मेरा बेटा। तो लिहाजा वो छोटे बच्चे भी जो हमारे पास बैठे होते हैं वो उनका भी यही ज़हन होता है कि हम भी जो है ना कल बाहर जाएँ, बैरून मुल्क जाएं, वहाँ पे जाके पैसे कमाएं और ख़ुद भी खुशहाल हों और अपनी फैमिली को भी करें। यूरोपीय ममालिक की तरफ डंकी या गैर कानूनी तरीक़ों से सफ़र ना सिर्फ आपकी जान को ख़तरे में डाल सकता है, बल्कि मुस्तकबिल में कानूनी मसाइल का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। यूरोप जाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जारी करदा अहकामात और महफूज और कानूनी रस्तों को अपनाना ही बेहतरीन इंतखाब होगा। बोल जमहूर प्रोग्राम में मैं गुलाम दस्तगीर हूँ। आज हम फैसलाबाद में एक अहम अवामी इशू के हवाले से बात करेंगे। फैसलाबाद में तजावज़ात का जो मसला है वो गुज़श्ता 2 से 3 दहाइयों से यहाँ पर मौजूद है, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानब से वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ ने गुज़श्ता दिनों फैसलाबाद समेत पूरे पंजाब में तजावज़ात के ख़िलाफ़ बिला तफरीक ऑपरेशन करने का ऐलान किया, जिसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद की जानब से इस ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया। इस ऑपरेशन को शुरू हुए अब 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। फैसलाबाद की अहम शाहराहों जिसमें जड़वाला रोड है, सत्याना रोड है, जंग रोड है, इसके अलावा गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके हैं, समनाबाद का इलाका है और साथ साथ घंटाघर के 8 बाज़ार हैं। इन तमाम इलाकों में बिला तफरीक ऑपरेशन किया भी गया और किया भी जा रहा है। और जहां पर हमने देखा कि इस ऑपरेशन में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया है उनको मुज़ाहमत करने का भी सामना करना पड़ा। ऑपरेशन के बाद हम देख रहे हैं कि फैसलाबाद में जो मुख्तलिफ़ सड़कें हैं वहाँ से तजावज़ात का ख़ात्मा भी किया गया। तजावज़ात के ख़ात्मे के बाद शहरियों को किस तरह रिलीफ मिला, दुकानदारों का इस हवाले से उनकी राय क्या है और उनकी मज़ीद तजावीज़ हैं वो क्या हैं, और साथ साथ जो शहरी हैं वो ऑपरेशन के हवाले से उनकी राय क्या है, उनका फ़ीडबैक क्या है, उनसे हम बात करेंगे। और साथ साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद की इंतज़ामिया से भी बात करेंगे कि उनको ऑपरेशन के हवाले से किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कितने फ़ीसद फैसलाबाद में ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और कितने फ़ीसद तजावज़ात जो है ख़त्म कर ली गई हैं और मज़ीद ये ऑपरेशन कितने रोज़ तक जारी रहेगा। आइए फैसलाबाद की आवाम से जानते हैं, मुसाफिरों से जानते हैं, ताजरों से जानते हैं और MCF इंतज़ामिया से तमाम तर तफसीलात जानते हैं। ये दिल से दुआएं हैं पंजाब गवर्नमेंट को, ये जो काम कर रहे हैं अवाम बड़ी खुश है। वक्ती तौर पे तंगी और हमेशा के लिए आसानी है। पंजाब गवर्नमेंट जिंदाबाद, दवाएँ अवाम बड़ी खुश है इससे। सड़कें खुली हैं, अब सड़कें बहुत ज़्यादा खुली हैं और हकीकी जो खूबसूरती शहर की वो निखर के सामने आई है। और एक सजेशन अल्लाह करे ये मेरी गवर्नमेंट तक पहुँच जाए। ये कैसे हो सकता है कि एक गवर्नमेंट ऐलान करे जो दुकान अपनी आगे लेकर आएगा उसको मैक्सिमम साल उसकी दुकान बंद रखें। यानी आर्जी चीज़ें थी उन्होंने उठाई हैं तो रोड खुल गए हैं। जी बिल्कुल जी। सड़कों के 3-3 ट्रैक थे, उसमें आधा 1.5 ट्रैक जो है वो कब्ज़े में था। बिल्कुल सही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बहुत ज़्यादा आवाम खुश है। मरियम नवाज़, पंजाब गवर्नमेंट और नॉन लीग जिंदाबाद जी। भजन मसला ये है कि ये 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए खुला रहता है, उसके बाद में फिर ये लोग रेहड़ियाँ लगा देते हैं।
यानी मॉनिटरिंग बार बार हो, टीमें चेक करें और कानून का हो अमलदारी, तो फिर बेहतर हो सकता है मज़ीद। कानून अल्लाह तूल यानी अल्लाह तूल सॉरी अरबी में कहते हैं, यानी रोज़ चक्कर लगाए। ये देखें, ये गरीब लोग हैं, इनको भी चाहिए रिज़्क़ के लिए, ये भी लगाते हैं अपने, लेकिन ये लहदा कोई सिस्टम हो, किसी और बाज़ार में हो, किसी और जगह में हो, लेकिन ये तो एक घंटे में आएंगे, कमेटी वाले आएंगे, रेहड़ियाँ उठाएंगे, दूसरे घंटे आएंगे, दूसरे घंटे में रेहड़ियाँ फिर वैसे ही रहेंगी। लेकिन आर्जी तौर पर खुला हो गया, आर्जी तौर पर खुला है, लेकिन ये 1 घंटे 2 घंटे के लिए खुला रहता है। सऊदी अरब से आप आए? जी, सऊदी से आए। क्या देखा वहाँ पे रोड खुले हैं। सबसे बड़ी बात ये है, उधर एक पुलिस वाला है और 1000 बंदा है, वो एक इशारा करता है, सारे लोग एहतराम करते हैं। इधर पुलिस वाला जो है, वार्डिंग वाला रोड पे खड़ा है, इशारे पे खड़ा है, लोग इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, बदतमीजी है। हमारे लोग उधर सजा से उधर डरते हैं जी, सजा से डरते हैं ना। एक इधर भी सजा हो तो मजीद बेहतर हो सकता है। चलान से लोग नहीं डरते। एक बंदा सुबह से शाम तक खड़ा है, वो हमारा मुहाफ़िज़ है, हम उसकी बात ही नहीं मानते। शहरियों को चाहिए कानून का कहना जो है मुँह माने, ताकि तमाम को रिलीफ मिले। बिल्कुल बिल्कुल मानना चाहिए। सड़कें अब खुली हैं, बाकी रोड जी बिल्कुल सही है अभी। और लाहौर में जो है, लाहौर में मैंने देखा है, उधर भी कमेटी वाले फैसलाबाद की निस्बत लाहौर बहुत ज़्यादा बेहतर है सफाई के लिहाज से। जो बल्दिया वाले बरमील वगैरह पड़े हैं, वो भी जो भी हुकूमत है, हमारे यहाँ हुकूमत से कोई नहीं है, कोई भी हुकूमत हो, हमें कोई रिलीफ मिलना चाहिए। जो हमारे मज़दूर लोग हैं पाकिस्तान में, जो एक बंदा है, उसे इमरजेंसी है कोई इधर जाने की, वो कैसे जाएगा? वो रोड ही बंद है, इधर भी रेडी हैं, इधर भी रेडी हैं। अभी खुल गए, अभी खुल गए, बिल्कुल सही है अभी, लेकिन मुतमैन है। ऐसे खुलने चाहिए, ऐसे ही खुले रहने चाहिए। ये 1 घंटे के लिए बाद बंद हो जाने। अच्छा, मेरे साथ एक और शहरी भी हैं, उनसे भी जानते हैं, क्या आप कहना चाह रहे हैं? ये भाई 1 घंटे के बाद फिर बंद हो जाने, ये इनकी बदमाशी है सारी। उसका हल क्या? फिर मुस्तकिल हल इसका निकलना ही नहीं है। राना जाहिद महमूद ने काफ़ी इधर काम करवाया है, पर उसने भी आपकी राय में मुस्तकिल हल क्या है? सर मुस्तकिल हल कुछ भी नहीं होना, क्योंकि कोई हल तो होता है ना। करप्शन नहीं खत्म होगी वब तक कुछ भी नहीं होना। महकमा जो है, अगर पैसे वगैरह ना ले या आके मिली भगत ना करे, तो फिर मामला ठीक हो सकता है। बताते हैं आके, जो वो आज डीसी साहब ने आना है, आज ये वो आ रही, मैडम आ रही है, वो आ रही है, सब पीछे कर लें। कमेटी वाले भी इनको पहले बता देते हैं, जो पैसे लेते हैं, कि हम आ रहे हैं, अपना सिस्टम उठा लो, ठीक है। 2-3 गाड़ियाँ आएँ एक ही टाइम में, वो इनकी रेहड़ियाँ उठा के ले जाएँ, और 500 रुपया चलान दे के रेडी छुड़ा के ले आते हैं, सुबह फिर रेडी लगी होती है। ये मुस्तकिल हल तो नहीं है। तजावज़ात का जो है ना, एसी साहब ने बहुत जो है इन पे सख्ती की हुई है। मैडम आती हैं, बहुत ज़्यादा सख्ती है। अब से पहले की निस्बत जो है ना, अब बहुत बेहतर है। ये आप देख सकते हैं, रोड बिल्कुल खुले हुए हैं, ट्रैफिक आ जा रही है, ठीक है जी। और बाकी जो ये तजावज़ात, ये हुक्म जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने दिया है, जिसके बाद लोगों को फ़ायदा हुआ है। जी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ये तजावज़ात कम होने की वजह से एक तो ट्रैफिक बहुत मेंटेन हुई है, लोगों को आने जाने में आसानी है, और उसके बाद ये है कि क्रेडिट किसको जाता है फिर? ये तो देखें सीएम साहब को जाता है, मरियम साहबा को, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ये बहुत अच्छा फ़ैसला लिया। और उसके बाद जो हमारे एसी साहब हैं, उन्होंने भी बहुत जो है ना मेहनत की है, इधर बहुत ज़्यादा जो है ना उन्होंने काम किया है, उसकी वजह से अब काफ़ी कुछ सुकून है। अच्छा, सही चल रहा है, फंसता तो नहीं अब? ये रास्ते बंद किए हुए इन्होंने, वो तो आर्जी किसी वजह से बंद होंगे। वैसे अगर रोड खुले हैं, बाजार रोड तो खुले हैं, लेकिन इन्होंने बंद कर दिए रास्ते। गार्ड बैठा ले हैं आपके सामने, गार्ड बैठा ले हुए हैं, तो रोड खुले हो जाते हैं, रिक्शे वालों को फायदा होता है। आप लोगों को रिक्शे वाले ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਵੈਸੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲਦਾ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਲੰਘਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਲਾਕ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਗਾਰਡ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਟੋਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, हाल फिर वही हो जाना। इसी तरह रास्ता बिल्कुल क्लियर है, बहुत मज़ा आता है रिक्शा चलाने में भी। अभी बेहतरीन काम वगैरह भी ऑपरेशन हो रहा है तजावज़ात के खिलाफ, उसका फ़ायदा हुआ है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा हुआ है। मुसाफिरों को, आपको? हमको तो खड़े नहीं होने देते दुकानों, अभी भी नहीं खड़े होने दे रहे हैं। मसला तो बनता है ना। आने जाने में आमदरफ्त आसान हुई है आपको और मुसाफिरों को? वो बेहतरीन हुआ, बहुत ज़्यादा बेहतरीन हुआ है। बहुत अच्छी बात है दुकानदार के लिए भी और गुजरने वाले के लिए भी। गुजरने वाले के लिए ये है कि रास्ता दिया जाता है। आप ये देखें, अगर रास्ता ना होगा गुजरने के लिए, ये जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटी हैं, इनके लिए परेशानी का सबब है।
गुजरा नहीं जाता, धक्कम धक्का होता है। इस वजह से ये बहुत अच्छा काम है और ऐसा होना चाहिए। समनाबाद मेरी रहायश है, उधर भी बहुत अच्छा काम है। उन्होंने 1 इंच जगह भी नहीं दी, तजावज़ात जो बड़े हुए थे वो उन्होंने तड़वा दिए, ख़त्म करवा दिए। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने कहा, ये इन फीचर्स है। ACCT साहब जो इसमें वो कार्रवाई करवा रहे हैं, इसमें बड़ा राहगीरी के लिए बहुत आसानी है। रोड बहुत खुले हो गए हैं और दुकानें जो जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पे पहुँच गई हैं। इससे आवाम को मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और बहुत अच्छा ये इकदाम है CM साहब का। इंतज़ामिया हर अफसर अपने दौर में ये तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करता है, होना भी चाहिए। शहर को खुला करना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना चाहिए, उन बंदों के ख़िलाफ़ होना चाहिए जो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ना कि अब अगर अब हम आठों बाज़ारों की बात करें, बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने बाहर रेडी वालों को आगे रेंट पे शॉप्स दी हुई हैं, छाबड़ी वालों को दी हुई हैं। चलें उनके और गवर्नमेंट के जगह पे कब्ज़ा किया हुआ है, गुजरना महल है। मैं एज एक ज़िम्मेदार दुकानदार ताजर बानो मार्केट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा बाज़ार जो है ना जी, यहाँ एक प्रॉपर एक यूनियन है जो कि बाज़ार की मैनेजमेंट के में सारे एक पॉजिटिव रोल अदा करती है और इस इंतज़ामिया के साथ चलती है। हमारे बाज़ार का पूरा डिस्प्ले जो है जी वो मिरर्स के अंदर है, हमने कोई ऐसी जगह नहीं है। ताजरों को 1.5 से 2 फुट जगह दी गई थी, अगर कोई इससे ज़्यादा एक्सीड करता है तो वायलेशन करता है, उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन होना भी चाहिए। लेकिन इतनी जो ज़िम्मेदार शहरी हैं उनके लिए इतना फेवर तो होनी चाहिए कि वो अपनी दुकान का डिस्प्ले या अपने कस्टमर्स को इन होने के लिए उसके स्टेप जो हैं वो बना सके। हम अगर आप हमारे बाज़ार का विज़िट करें या मैं मैडम डिप्टी CO साहबा जो बहुत अच्छा ऑपरेशन कर रही हैं, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। हम इंतज़ामिया का भी ये चाहते हैं कि हमारे साथ तावन करें, हम उनके साथ ताजर बरादरी, हम कोई यहाँ पे लड़ने झगड़ने नहीं आए, हम पूरी तरह उनके साथ तावन करने को तैयार हैं। देखें, मुझे 22 साल हो गए बानो मार्केट में। DCO नसीम सादक साहब के दौर में उन्होंने सर्वे किया था, हमारी प्रॉपर्टी जो दुकान की है शटल, उसके आगे 2.5 फुट उन्होंने हमें अलाउ किया था, हम लोग वहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा हमारी कोई भी नजायज़ जो तजाज़ुबात है वो गिरा दी जाए, हम उसके साथ तावन करने को तैयार हैं। लेकिन कोई मसला तो होना चाहिए ना, कोई प्रॉब्लम। आप जैसे कि मैं आप भाई से कहता हूँ, कैमरामैन साहब से, कि बाज़ार दिखाएं, खुला डुला बाज़ार है, कोई ऐसी जो चीज़ नहीं है जो तंगी करती हो, ना कोई मोटरसाइकिल है ना बाज़ार है। देखें, रीगल रोड है या बोना बाज़ार है या कचहरी बाज़ार है या झंग बाज़ार है, इनकी वजह से अंदर वाले बाज़ारों को क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है? इसलिए डिस्टर्ब किया जा रहा है कि हम लोग काम कर रहे हैं, अमन से काम करने दें ताजरों को। हम टैक्स देते हैं, खुदा का वास्ता, जब काम चलने लगता है तो आप आ जाते हैं, जब काम चलने लगता है तो कोई ना कोई मसला बन जाता है, जब काम नहीं चलता बिजली के बिल आ जाते हैं। कोई मसला तो आप हमें कोई एक निशान लगा के दे दें कि ये आपकी ये हद है, आप इससे आगे जो बाहर आएगा उसके साथ ऑपरेशन होगा, उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तो फैसलाबाद में इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन को जो लीड कर रही हैं वो मैडम अजमत फिरदौस हैं, डिप्टी चीफ ऑफिसर MCF, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। मैडम, क्या SOPs हैं? पंजाब हुकूमत ने जब ऑर्डर दिए हैं, आपने सारे रोड्स हमने देखा है क्लियर करवा दिए। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मैडम CM साहबा का स्पेशल इनिशिएटिव है। उन्होंने कहा है कि आप शहर को जो है तजावज़ात से पाक करें। तो इसमें हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं मैडम सिल्वर सईद साहबा, हमारे डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर साहब, उन्होंने स्पेशली तौर पर हमें ये टास्क दिया है कि आपने शहर को तजावज़ात से पाक करना है। तो इसमें पूरी MCF, ACCT, सर अतीकुल्ला साहब और CO सर अली अब्बास साहब भी जो हैं वो शाना बशाना साथ हैं और हम शहर को तजावज़ात से पाक करने का आज़म लेकर निकले हैं और इंशाअल्लाह हम इसको ज़रूर पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। किस तरह की इंक्रोचमेंट थी बाज़ारों में? आम सड़कों पे जड़ावाला रोड है, सत्याना रोड, मेन रोड्स थे, 8 घंटा करके 8 बाज़ार हैं, किस तरह की इंक्रोचमेंट थी? आपको किन चैलेंजेस का सामना रहा? इसमें कई 2 तरह की इंक्रोचमेंट थी। एक तो पुख्ता थी और एक आर्जी थी। आर्जी को हटाना जो है वो आसान है कि चलें रेडियाँ वगैरह अगर रोड पर आ गई उनको मूव करवा देते हैं। कुछ मुस्तकिल तौर पर अड्डे बनाए हुए हैं पुख्ता, जहाँ पर कोई और नहीं आ सकता था, या वहाँ किसी को राहगीर को वो खड़े नहीं होने देते थे। फुटपाथ जो हैं उन पर कब्ज़ा हो चुका था, वहाँ किसी को पैदल चलने वाले को चलने नहीं दिया जाता था, वहाँ उनके काउंटर्स पड़े होते थे और किसी को वहाँ गाड़ी खड़ी नहीं करने देते थे। तो बहुत ज़्यादा मसाइल थे। और पुख्ता में ये था कि लोगों ने 10-10 फुट की दुकानें जो हैं वो रोड पर तामीर कर ली हैं, दीवारों के साथ कैबन्स बना के शटर्स लगा के दुकानें तामीर कर ली हैं। तो उनको भी हमने नोटिस जारी किए हैं, कुछ को सील किया है, कुछ को वार्निंग्स दी हैं
कि वो अज़ ख़ुद ख़त्म कर लें, और बाकी हम एक्सीवेटर्स के साथ जो है उनको ख़त्म करने का सिलसिला हमने जारी किया। कब से ऑपरेशन शुरू है और कितने रोज़ मज़ीद जारी रहेगा और फैसलाबाद को बिल्कुल क्लियर आप करार दे देंगे? देखिए, मुझे इसको स्टार्ट किया हुए ये तकरीबन आज 53 डेज़ हो गए हैं। तो जब तक हम इस यहाँ पर मौजूद हैं और जब तक ये मैडम साहबा का इनिशिएटिव है, जब तक हम इसको कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक ये चलता रहेगा। लास्टली कोई तजावज़ात के हवाले से मज़ामत भी ताजरों की तरफ से या जो माफिया है उनकी तरफ से आई है, जैसे जो कब्ज़ा माफिया उस हवाले से कोई FIR या कोई कार्रवाइयाँ हुई हैं? जी, ऐसा हुआ है। एक डिचकोट रोड पे हमें प्रॉब्लम्स पेश आई थी लंडे वालों की तरफ से, उस पर भी FIRs हुई हैं और अरेस्ट भी हुए हैं। और क्लॉक टावर में तो हमें डेली बेसिस पे फेस करना पड़ता है। देखिए, जब आप कोई भी टास्क करने निकलते हैं, जब लोगों को अब कंफर्ट जोन से वो चीज़ें निकलती हैं ना, तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं। तो क्या मैसेज है जो जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है गुज़श्ता 2-3 दहाइयों से, और इसके अलावा जो पॉलिटिकल लोग हैं या बाकी जो ट्रेडर्स हैं, उनके लिए पैगाम क्या है आम शहरियों के लिए जो कब्ज़ा किया हुआ जिन्होंने? देखिए, ट्रेडर्स जो हैं, ट्रेडर एसोसिएशंस या चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जो बाकी बाज़ारों के जो बड़े सुदूर हैं वो, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पार्लियामेंटेरियंस, तमाम MPAs MNAs जो हैं वो साथ खड़े हैं, क्योंकि हमने एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव है, उसको कंप्लीट करना है। तो वो तमाम लोग जो हैं वो एक ही पेज पर हैं। और अवामुन नास से मेरी अपील है, और उन दुकानदारों से जिन्होंने इस पर एक किया हुआ है कब्ज़ा, कि वो खुदारा अपनी दुकान के सामने जो भी थड़े लगे हुए हैं उनको डिस्करेज करें। वो बाज़ार हम बना रहे हैं तो उस तरफ मूव करें, सारे उस तरफ शिफ्ट करें। और जिन्होंने ज़्यादा शेड्स बढ़ाए हुए हैं, थड़े बनाए हुए हैं, बाहर कोई चीज़ें पुख्ता की हुई हैं, तो वो आज खुद ख़त्म कर दें। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद की जानब से सिर्फ मॉनिटरिंग जो है वो सख्त की गई है और तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी किया गया है, अब भी जारी है। घंटा करके 8 बाज़ारों में अब रोड्स जो हैं मुकम्मल तौर पर खुले खुले नज़र आ रहे हैं। 100 फीट से ज़ायद चौड़ाई है इनकी, लेकिन जब ये ज़ेरे कब्ज़ा थे तो तब इनकी चौड़ाई जो है वो 50 फीट तक रह गई थी। अब आसानी के साथ ट्रैफिक का फ़्लो भी बेहतर हो गया है और हम दिखा भी सकते हैं कि सड़कें भी खुली हैं और पैदल चलने वाले, आने जाने वाले जो लोग हैं उनको भी रास्ता जो है बआसानी मिल रहा है। फैसलाबाद का जंग बाज़ार जो है वो काफ़ी मशहूर है कि यहाँ से अगर इस बाज़ार से गुज़रना हो तो टाइम निकाल के आएँ, क्योंकि यहाँ से काफ़ी शहरियों को इंतज़ार करना पड़ता है। ट्रैफिक में शहरी फंस जाते हैं, उनको मुश्किलात रहती हैं, क्योंकि जो पथारे हैं, रेडियों वाले हैं, उन्होंने यहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ था। दुकानदारों ने आगे जो मुख्तलिफ अपनी जगह है वो किराए पे दी हुई थी, लेकिन अब तमाम जो बाज़ार हैं वो खुले कर दिए गए हैं। तो इस हवाले से शहरियों की भी आपने राय जानी और ताजरों की राय भी जानी। तमाम ने पंजाब हुकूमत का, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ का शुक्रिया अदा किया है और उनको खराज तहसीन पेश किया है कि उन्होंने तजावज़ात का जो गुज़श्ता 2 दहाइयों से तजावज़ात थी उनका यहाँ से ख़ात्मा करवाया है। शहरियों की जानब से मुतालबा किया जा रहा है MCF की टीमें इसी तरह विजिलेंस और मॉनिटरिंग को जारी रखें, ताकि फैसलाबाद इसी तरह अपने जो असल उसका हुस्न है वो बहाल हो, सड़कें खुली खुली हों, शहरियों को आने जाने में मुश्किलात ना हों। आज के अवामी इशू के हवाले से आप लोगों ने तमाम तर तफसीलात जानी। आइंदा बोल जमहूर में दोबारा एक नए इशू के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।